तो हेलो बच्चों, टीच भकर जी यूट्यूब चैनल पे आपकी स्वागत करता हूँ। तो आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर डिस्कस करने जा रहे हैं। और आज जो हम लोग ऑर्गेनिक के जिस पॉइंट पर डिस्कस करने जा रहे हैं उस पॉइंट का नाम है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो बेसिकली जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो बेसिकली हम लोग स्टार्ट करते हैं, जैसे कि हाइब्रिडाइजेशन से वगैरह स्टार्ट करते हैं, जिसका जो हमारे कार्बन्स होते हैं वो कार्बन टेट्रावैलेंट होते हैं। और नॉर्मली सबको पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहचान कार्बन होता है, और हम लोग जानते हैं जो कार्बन होते हैं वो टेट्रावैलेंट होते हैं। जिस तरह से वो टेट्रावैलेंट होते हैं वो अपना 4 बॉन्ड शो करते हैं, तो उसका वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। तो उसी बेसिस पे आज हम लोग उसके टर्म्स के जो हाइब्रिडेशन है उसको हम लोग क्लियर करेंगे। तो जो हाइब्रिडाइजेशन है इस कंसेप्ट को हम क्लियर करने से पहले कुछ कंसेप्ट आपको क्लियर कराएंगे। जैसे मान लीजिए कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिस्कस करने से पहले जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ जो मेरा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, वो जो हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड है, उसको डिस्कशन करने से पहले कुछ टर्म्स है जिसका नाम है हाइब्रिडेशन, उसको पहले क्लियर करेंगे। और हाइब्रिडेशन को क्लियर करने से जो हमारा टर्म्स होगा जो कार्बन का जो सिग्मा पाई का, उसके बारे में हम जानेंगे। तो समझते हैं होता क्या है। पहले समझते हैं कि आज हम लोग का टॉपिक्स होगा वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करने जा रहे हैं, इस टर्म है हाइब्रिडाइजेशन। टॉपिक का नाम है हाइब्रिडाइजेशन। ओके गाइस, जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन होता है मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। अभी ऑर्बिटल्स क्या होता है? ऑर्बिटल्स होते हैं, जैसे हम जानते हैं ऑर्बिटल्स होता है, हम लोग नॉर्मली पढ़ भी चुके इसके बारे में। ऑर्बिटल्स होता है s p d f। जो ऑर्बिटल से इन ऑर्बिटल का मिक्सिंग करेंगे और मिक्सिंग करने के बाद जो न्यू जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, दैट टर्म इज हाइब्रिडाइजेशन। जैसे s और p ये मिलके बनाएगा sp, s प्लस 2p ये मिलके बनाएगा sp2, s प्लस 3p ये मिलके बनाएगा sp3, s प्लस 3p प्लस d ये मिलके बनाएगा sp3, s प्लस 3p प्लस 2d ये मिलके बनाएगा sp3, सॉरी s प्लस 3p प्लस d बन जाएगा sp3d, s प्लस 3p प्लस 2d यहाँ पे बन जाएगा sp3d2, और यहाँ पे बन जाएगा आपका s प्लस 3p प्लस 3d यहाँ पे बन जाएगा आपका sp3d3। ओके गाइस, तो ये जो मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स से, इनसे जो मिक्सिंग करने के बाद जो न्यू ऑर्बिटल्स या न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल जो जनरेट हो रहा है, इस टर्म को नाम देते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो इस कंसेप्ट का यूजेस हम लोग जानेंगे, इसका यूजेस कहाँ पे होता है। तो नॉर्मली हम लोग यहाँ मैक्सिमम जो हाइब्रिडेशन होगा है, मैक्सिमम जो यूजेस होगा हाइब्रिडेशन वो sp, sp2 और sp3 होगा, क्योंकि जो हम लोग यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिस्कस करने जा रहे हैं वहाँ पर मेरा हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड बात करेंगे। जो मैक्सिमम कार्बन टेट्रावैलेंट होता है तो मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स होगा, उसी बेसिस पे उसके हाइब्रिडेशन कंसेप्ट को हम लोग क्लियर करेंगे। तो इसको क्लियर करने से पहले हम कुछ ट्रिक बता रहे हैं। इस ट्रिक्स में हम लोग इजीली समझ सकते हैं कि क्या बार उसका sp होगा, sp2 होगा या sp3 होगा। ठीक है, जैसे ट्रिक फॉर हाइब्रिडाइजेशंस, इनके हाइब्रिडेशंस के ट्रिक कुछ बताएंगे सिग्मा बेसिस पे। अगर आपके पास 2 सिग्मा होगा तो sp होगा, अगर 3 सिग्मा होगा तो sp2 होगा, 4 सिग्मा प्रेजेंट होगा तो ये हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3 होगा। जैसे सिग्मा को पहचानने के लिए हमको समझना पड़ेगा इनके हाइड्रोकार्बन का पार्ट में जो एल्केन आता है, जैसे आता है एल्केन, तो एल्केन में होता है CnH2n प्लस 2, इसमें क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है जिसको सिग्मा पाया जाता है। फिर एल्कीन होता है, इसका मॉलिक्यूलर इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n, इसमें क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है, सिग्मा होता है और 1 पाई होता है। फिर हम लोग बात करेंगे एल्काइन में, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, एक सिग्मा 2 पाई होता है, और इनका जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n -2 होता है।
तो चलिए गाइस हम लोग समझते हैं कि जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है, जो हाइब्रिडेशन है, ये कहाँ पर अपडेटेड होता है। क्वेश्चंस बनाएंगे हम लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहले हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, सपोज एक क्वेश्चन लेते हैं CH3 CH2 CH, ठीक है, CH ले लिए हैं। आगे लेते हैं इसका, यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड यूज करते हैं, CH डबल बॉन्ड, फिर CH, फिर लेते हैं सपोज करो हम यहाँ लेते हैं ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ पर लेते हैं CH3। चलिए हम लोग चेक करते हैं इनकी जो कार्बन से, उस कार्बन कितना कार्बन टेट्रावैलेंट शो कर रहा है, मोनोवैलेंट शो कर रहा है, ठीक है। उसी बेसिस पे हम लोग इसका हाइब्रिडेशन को शो करेंगे। तो इसमें जो सिग्मा बॉन्ड से चेक करेंगे, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। यहाँ पर सिग्मा कितना है 1 2 3। यहाँ पर ऑलरेडी सिंगल बॉन्ड है, इस पे 2 हाइड्रोजन बना हुआ है। इसमें C, इसमें क्या C है, इसमें भी H है, इसमें डबल बॉन्ड है, इसमें भी H है। फिर क्या है, सिंगल बॉन्ड है, ट्रिपल, फिर कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ पे कितना H है, 3 H है। तो देखो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, 4 सिग्मा होने से इसका जो हाइब्रिडेशन हो जाएगा वो कितना होगा sp3। यहाँ चेक करो 1 2 3 4। लिसन गाइस, जो मिडिल का जो बॉन्ड होगा, मिडिल का जो बिटवीन द पॉइंट 2 कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वो दोनों काउंटिंग होगा, लेफ्ट साइड भी राइट साइड दोनों तरफ काउंटिंग होगा। तो यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 होने से यहाँ पर भी क्या होगा sp3। 1 2 3 होने से क्या होगा sp2। यहाँ पर पाई होगा, लेकिन पाई कोई भी हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। कितना होगा फिर यहाँ पे गिनो 1 2 3 होने से क्या हो जाएगा यहाँ पर भी sp2 1 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा sp, फिर 1 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा sp, फिर होगा 1 2 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा sp3। देखो 2 सिग्मा क्या हो जाएगा sp। तो इसी तरह से किसी भी क्वेश्चंस का हम लोग हाइब्रिडेशन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिक फॉर द हाइब्रिडेशन। सिग्मा बेसिस पे हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं उनके अंदर में कितना सिग्मा कितना पाई बॉन्ड्स है। ओके गाइस, तो चलिए हम लोग और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ तक आई थिंक आप लोग नोट डाउन कर लिए हैं, एरेस्ट कर देते हैं। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ तक आप नोट डाउन कर लिए हैं, ओके हो गया है। चलिए आगे चलते हैं। अब इसको हटाते हैं। ट्रिक को तो हम लोग समझ चुके हैं, एलकेएम भी हम लोग समझ चुके हैं। क्वेश्चन बनाते हैं, कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। इससे हम लोग ये समझ में आएगा कि जो मेरा जो हाइब्रिडेशंस होते हैं वो किस बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं, और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके गाइस, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन बनाते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं एसिटिलीन। कुछ जनरल क्वेश्चन लेते हैं। एसिटिलीन जो नॉर्मली इथाइन से जाना जाता है, इसमें क्या होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करो, ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करो 1 सिग्मा 2 सिग्मा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 सिग्मा होने से क्या हो जाएगा, ये 2 सिग्मा होने से ये हो जाएगा sp, फिर 1 सिग्मा 2 सिग्मा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा sp। ओके गाइस, फिर उस तरह से और क्वेश्चन बनाएंगे। सपोज करते हैं हम लोग लेते हैं यहाँ पे हम लोग इथाइल, हाँ इथिलीन लेते हैं। चलिए इथिलीन लेते हैं जो नॉर्मली इथिन से जाना जाता है, इसको भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, इनकी एल्कीन का फॉर्मूला को शो करते हैं। चलिए 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, 3 सिग्मा क्या होता है sp2, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, इसका भी क्या हो जाता है sp2 हो जाता है। तो इथिलीन में ईच एंड एवरी कार्बन का जो हाइब्रिडेशन होता है वो क्या होता है sp2 होता है। तो इसी तरह से हम लोग तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए हम लोग लेते हैं बेंजीन। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी ज्यादा एग्जाम में आता है बेंजीन, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H6। चलिए एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। कितना कार्बन है, कार्बन को ड्रॉ करते हैं। इसमें 6 कार्बन है, 6 कार्बन को ड्रॉ करते हैं, और इसमें जो हाइड्रोजन है उस हाइड्रोजन को शो करते हैं। मैक्सिमम कितना हाइड्रोजन पे 6 हाइड्रोजन है, और सबके पास क्या होता है मल्टीपल बॉन्ड्स होता है, शो करते हैं। चलिए सिग्मा चेक करो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, 3 सिग्मा का हाइब्रिडेशन क्या होता है बाबू sp2 हो जाएगा। तो ईच एंड एवरी कार्बन में सब में देखो सिग्मा कितना है 3 है, तो 1 2 3 यहाँ पे क्या होगा sp2, 1 2 3 यहाँ पे क्या होगा sp2। ठीक है, क्योंकि पाई काउंटिंग होता नहीं, पाई काउंटिंग करना नहीं है। ठीक है, फिर चेक करो 1 2 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा sp2, 1 2 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा sp2, 1 2 3 क्या हो जाएगा भाई sp2। तो बेंजीन के ईच एंड एवरी कार्बन्स का जो हाइब्रिडेशन होगा वो क्या होता है sp2 होगा। तो इसी तरह से बाबू बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोग हाइब्रिडेशन इजीली सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ
ट्रिक्स, जो सिग्मा बॉन्ड की बेसिस पे जो ट्रिक्स है, कितना सिग्मा बॉन्ड्स है, उसी बेसिस पे हम लोग उसके हाइब्रिडेशंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे ही आपको क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करना है, तो और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देते हैं, और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं। उसके बाद आपको और ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, तो मेरे जो YouTube चैनल है उसमें जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें बहुत सारे PDF फॉर्मेट में डीपीपी दिया हुआ है, आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और कोई भी क्वेश्चंस पे अगर प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, उस बेसिस के जो क्वेश्चंस है उसका भी हम कुछ ट्रिक्स और कुछ सॉल्यूशन उसका भी हम बना देंगे। ओके, तो चलिए और दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन में देखते हैं कि किस तरह से ये हाइब्रिडेशंस होता है। ओके, चलिए गाइस हो गया है, एरस कर देते हैं, आई थिंक कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए और कुछ क्वेश्चन लेते हैं, तो क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, देखते हैं ये होता क्या है। सपोज देखो कि यहाँ पे सपोज एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C, फिर यहाँ पे लेते हैं C ट्रिपल बॉन्ड C, फिर यहाँ लेते हैं आपका CH डबल बॉन्ड, फिर C, और यहाँ पे लेते हैं CH3। चलिए चेक करते हैं इसमें कितना सिग्मा बॉन्ड है। इसका सिग्मा बॉन्ड का स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में ड्रॉ करो। 1 कार्बन है, 1 कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। यहाँ पर सिंगल है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, सिंगल है, फिर यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, C है, फिर C पे H है, डबल बॉन्ड है, C पे H है, सिंगल बॉन्ड है, और इस पे कितना हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। चेक दिस, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, क्या हो जाएगा 4 सिग्मा का sp3, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, sp, 2 सिग्मा, sp, 2 सिग्मा, sp, 2 सिग्मा, 1 2, sp, 1 2 3, ये हो जाएगा sp2, पाई काउंट होगा नहीं, यहाँ पे पाई काउंट होगा नहीं, यहाँ पे पाई काउंट होगा नहीं। फिर चेक करो 1 2 3, क्या होगा sp2 हो जाएगा, यहाँ चेक करो 1 2 3 4, क्या हो जाएगा sp3। तो गाइस हम बता रहे हैं जो बिटवीन द पॉइंट्स, बिटवीन द कार्बन्स के बीच में जो सिंगल बॉन्ड्स है वो बॉन्डिंग्स दोनों तरफ काउंटिंग होगा, इस लेफ्ट साइड भी राइट साइड दोनों तरफ शो करना पड़ेगा। ठीक है, उसी बेसिस पे हम लोग किसी भी क्वेश्चंस का हम लोग हाइब्रिडेशन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर ओनली फॉर हाइब्रिडेशंस, हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड कांसेप्ट को हम लोग डिस्कस किए। फिर नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे हम लोग जो हाइब्रिडेशंस हो रहा है उस हाइब्रिडेशन पे जो कार्बन से, उस कार्बन में जो S करेक्टर है, P करेक्टर है, S का कितना परसेंटेज करेक्टर है, P का कितना परसेंटेज करेक्टर पार्टिसिपेट कर रहा है, नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में हम लोग जानेंगे। थैंक यू गाइस टुडे के लिए।